नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का और आपकी राशि का हाल। चलिए बात करते हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। सिंह लगन की अगर मैं बात करूं तो अभी केतु आपके तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध देव का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के पंचम भाव में। सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तथा शनि और शुक्र की युति आपके सप्तम भाव में बनी हुई है। गुरु का गोचर चल रहा है कुंडली के अष्टम भाव में तथा राहु कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा और मंगल सप्ताह की शुरुआत में रहेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव में। उसके बाद में चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के दशम भाव के साथ एकादश भाव, द्वादश भाव और लगन भाव में। ये तो है ग्रह गोचर। अब आइए जानते हैं कि इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसी रहने वाली है आपकी जीने की दिनचर्या इन सब चीजों के साथ में। अगर मैं बात करूं इस सप्ताह में आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई, तो अगर हेल्थ से जुड़ी हुई आपको कोई भी समस्या चल रही थी तो उसमें आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस सप्ताह हो सकता है आपको हेल्थ से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना करना पड़े। अब वो परेशानियां कौन सी रहेंगी? आपके अंदर अग्नि तत्व अधिक बन सकता है, पित्त की शिकायत आपको रह सकती है, बेवजह की अग्रेशन आपके दिमाग में आ सकती है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जिसके बुध देव मालिक माने जाते हैं और अभी बुध का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के पंचम भाव के अंदर। अगर हम ये कहें कि इस समय में आपकी वाणी से प्रेरित होकर लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, साथ ही साथ आपकी बातों का अनुसरण भी करेंगे। जो लोग किसी प्रकार की सीएस की लाइन में हैं और बहुत लंबे समय से काम करने की सोच रहे थे, तो वो शुरुआत इस समय में कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में। तीसरा भाव जहां पर अभी चल रहा है तुला राशि में केतु का गोचर, यानी कि आपके बल, पराक्रम, यात्राएं, इन सब का भाव माना जाता है। केतु का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत परेशानी देगा और ये दिक्कत परेशानी होगी आपकी ट्रैवलिंग में। हो सकता है कोई मूल्यवान वस्तु इधर उधर हो जाए, हो सकता है कोई चीज आपके सफर के दौरान छूट जाए, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमारा काम आपको सिर्फ आगाह कराने का होता है, इसके जरिए आप अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारा सुख का भाव है। इससे हम वाहन, मकान इत्यादि का सुख देखते हैं। तो इसके स्वामी अभी कर्म भाव में हैं, तो सारी चीजों का सुख मिलेगा, लेकिन बिजीनेस कहाँ रहेगी? आपके काम के अंदर। आप अपने काम को ही प्रधान मानेंगे और अपने काम को ही लेकर आप फुल डेडिकेशन से अपने सुख की प्राप्ति करना चाहेंगे। इस सप्ताह में आप लोग अपने काम से रिलेटेड, या फिर मैं कहूँ अपने बिजनेस से, अपनी एम्बिशन से रिलेटेड कुछ ऐसा नया कर गुजर सकते हैं जिसकी लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव के बारे में, यानी कि धनु राशि। आपके पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अभी
अष्टम भाव में है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध, संतान इत्यादि को थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें तो पंचम भाव के अंदर बुध का गोचर चल रहा है और बुध आपकी कुंडली के अगर हम देखें तो दूसरे भाव के और 11वें भाव के मालिक हैं। तो चीजों में सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान ज्यादा कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के छठे भाव के बारे में, जिसे हम रोग, ऋण और शत्रु का भाव मानते हैं। वहां पर हमारी कुंडली के सबसे एनर्जेटिक, सबसे पॉजिटिव ग्रह सूर्य देव का आ जाना कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा सा डाउन कर सकता है। जिन लोगों को आर्थराइटिस की, हड्डियों की परेशानी है, उन लोगों को अपना बहुत ज्यादा इस समय में ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को कहीं ना कहीं सिरोसिस की भी प्रॉब्लम है, वो भी अपना ज्यादा ध्यान रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। पिता से और बॉस से भूल कर भी इस समय में पंगा नहीं लेना है, क्योंकि आपका लिया हुआ पंगा आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। अब बात करते हैं आपके विवाह स्थान यानी कि आपकी कुंडली के सप्तम भाव के बारे में, जहां शनि और शुक्र की युति चल रही है, जहां शनि और शुक्र का गोचर चल रहा है। अब सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में ही हैं, लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो शनि अस्त हैं, उनके फल देने की क्षमता अभी नहीं है, क्योंकि इस समय में शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम हाउस पे ज्यादा रहेगा। तो पत्नी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, दाम्पत्य जीवन में सुखों की अनुभूति होगी। वहीं पार्टनरशिप में मुनाफा भी इस समय में आपको हो सकता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। इस गोचर में सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपको अगर पेट से जुड़े हुए, गैस से जुड़े हुए, लीवर से जुड़े हुए कोई भी रोग हैं, या फिर मैं कहूं कि आपको किडनी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखिएगा इस समय में। अपना मेडिकेशन टाइम पर लीजिए और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना बनने दें। अब बात करते हैं कुंडली के नवम भाव के बारे में, यानी कि आपके भाग्य भाव के बारे में, जहां पर राहु विराजमान है मेष राशि में। यहां पर राहु कहते हैं मेष राशि हमारा सिर मानी जाती है। मेष राशि अश्विनी नक्षत्र आपके नवम भाव का माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको आपके कामों में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करने देगा, आपको परेशानियां पैदा करेगा, आप लोगों को असमंजस में डालेगा, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करने वाली बात होती है इस समय में। तो आप लोगों को अपने जो भी डिसीजंस हैं उनको बहुत पावरफुल तरीके से लेना होगा, और कहीं ना कहीं लगन पर भी दृष्टि है, तो उससे आपको और ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दशम भाव की, यानी कि आपके कर्म भाव की। तो यहाँ पर मंगल और चंद्रमा का गोचर जो चल रहा है, ये आपके काम को अच्छा करेगा, आपके काम में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बनेगी, लोग आपके साथ नए जुड़ेंगे। जो लोग किसी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, खाने पीने का बिजनेस करते हैं, लिक्विड्स का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ अगर आप लोग किसी प्रकार का स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम करते हैं, स्पोर्ट्स सेक्टर में हैं, किसी ऐसी फील्ड में हैं जहां पर फौज है, सेना है, जहां पर बल पराक्रम इत्यादि अधिक चाहिए, तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रह सकता है। इस सप्ताह में क्या करें और क्या ना करें, बेवजह की लोगों की कही सुनी बातों में आकर बिल्कुल भी निर्णय ना लें। अपने निर्णय सोच समझकर और अपने अनुसार लें। साथ ही साथ इस सप्ताह में लकी नंबर आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 5, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा रेड कलर। दोस्तों, आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं, कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।